तो बिहार में महागठबंधन की सीटों का बंटवारा हो गया है। पटना में आरजेडी ऑफिस में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया गया। आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस को 9 सीटें और लेफ्ट पार्टियों को कुल मिलाकर 5 सीटें दी गई। लेफ्ट की 5 सीटों में से सीपीआई माले 3 सीटों पर, सीपीआई बेगूसराय और सीपीएम खगड़िया से चुनाव लड़ेगी। सबसे ज्यादा जो पेंच है वो पूर्णिया सीट को लेकर फंसा हुआ था, लेकिन ये सीट अब आरजेडी के खाते में चली गई है। इसकी वजह से पप्पू यादव का इस सीट से पत्ता कट गया है। जेडीयू से आरजेडी में आई बीमा भारती इस सीट पर अब महागठबंधन की उम्मीदवार होंगी। पिछले लोकसभा चुनाव में लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने 19 सीटों पर और कांग्रेस ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि लेफ्ट ने अलग होकर 6 सीटों पर अपनी उम्मीदवार खड़े की। दिल्ली में आरजेडी और कांग्रेस नेताओं के बीच 3 दिनों तक मंथन चला और उसके बाद नियम और शर्तों के साथ ये फॉर्मूला तय हुआ, जिसे आज एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सामने रखा गया। खगड़िया, सीपीआई बेगूसराय, सीपीआई एमएल आरा, काराकाट, नालंदा, इंडियन नेशनल कांग्रेस असेंबली इलेक्शन अब यहाँ असेंबली बाई इलेक्शन उनका था, या सीट भी वो लड़ेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वेस्ट चंपारण, पटना साहिब, सासाराम, महाराजगंज। राष्ट्रीय जनता दल गया, राष्ट्रीय जनता दल गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्रा, मुंगेर, जमुई, बांका, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सीवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, हाजीपुर। शुक्रिया। ये तो पहले ही दिखा दिया है। साथियों अपने भर कई और पांचों को जो है सीट बंटवारा हो गया। दूसरी तरफ एनडीए खेमे अगर आप देखेंगे तो कई लोगों को तो जगह मिली ही नहीं, कई लोग चले गए। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो हम लोगों का मजबूत गठबंधन है, जनता का गठबंधन है और हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। खैर आप उन लोगों को शुभकामनाएं हैं, लेकिन हर बार इस तरह का रिजल्ट नहीं रहता है ना। और कोई भी अमृत पी के तो आया नहीं है स्वर्ग से। ये हम लोगों का विषय नहीं है। हम लोगों के पार्टी का जो गठबंधन हुआ है किसी व्यक्ति के साथ नहीं हुआ, दल के साथ हुआ। तो कांग्रेस से तो हम लोगों का बहुत पहले से ही ऐलान है और सीट बंटवारा जो है वो तो जनवरी से ही बातचीत हम लोगों की चल रही है। वो तो उसी टाइम से सारी बातें तय हो चुकी हैं। लोकसभा चुनाव से पहले देश की जनता का मूड क्या है? देश की जनता अब की बार किस चेहरे और किस पार्टी पर अपनी मोहर लगा सकती है? या फिर जनता विकास पर भरोसा करेगी, मोदी फैक्टर पर भरोसा करेगी और ये मोदी फैक्टर अब की बार बीजेपी को, एनडीए गठबंधन को 400 के पार ले जाएगा, या फिर इंडी गठबंधन ये 400 पार वाला जो खेल है एनडीए का उसको बिगाड़ देगा?